बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि विद्युत विभव जो है क्या होता है और विद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण कितना होता है। एक बार मैं वापस आपको ये बता देता हूँ कि विद्युत विभव जो होता है वो हमें आवेश प्रवाह की दिशा का बोध कराता है। आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा इसके बारे में हमें विद्युत विभव बताता है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि आवेश प्रवाह की दिशा जो है वो कौन बताता है, विद्युत विभव। फिर दूसरा, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, किसी अनंत से किसी बिंदु आवेश को, अनंत से किसी एकांक आवेश को, अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना भी हम कार्य करते हैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, उस कार्य को कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव का हमने सूत्र पढ़ा था KQ/R। ठीक है, और विद्युत विभव पे आप कुछ अंकित प्रश्न भी पिछले लेक्चर में मैंने शायद करवाए होंगे, 1-2 अंकित प्रश्न आप देखना। आज अपन जो है फिर उसके बाद अपन ने एक टॉपिक और पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, वो भी हमने डेरिवेशन किया था। वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, उसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समविभव तल। लेकिन समविभव तल पढ़ने से पहले अपन एक डेरिवेशन कर रहे हैं। ये डेरिवेशन भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप हेडिंग लगा दिए, ये विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। देखो, मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा, किसी को भी फिजिक्स हार्ड लगती है तो उसका एक ही कारण है कि उसको पिछले सूत्र याद नहीं। 12th के अंदर जो ये मैं बात कर रहा हूँ, 11th में कई स्टूडेंट को सामान्य गणना में और प्रॉब्लम आ रही थी और अभी भी आती होगी, पर मेरे ख्याल से 12th में ये दूर हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। पर अब अगर किसी को, जैसे अभी मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूँ और इस डेरिवेशन में अगर आपको कोई समस्या आती है छोटी मोटी, तो उसका एक ही कारण होगा कि आपको पिछले सूत्र याद नहीं है। अगर आप पिछले सूत्र याद करके चलोगे आप, तो आपको बहुत इजी लगेंगे डेरिवेशन, आपको सारी चीज़ें खुद को ही पता चलती रहेगी। इसलिए मेरी ये सलाह है कि कॉपी के 1, 2, 3 पेज निकाल लें आप, उन पेज पे जितने भी सूत्र आए वो लिखें, कहीं चिपका दें और बार बार उनको याद करें। आप सूत्र को याद करते रहे, दोहराते रहे। सूत्र याद करने से हमारा बहुत सारा काम हो जाता है। हम जब डेरिवेशन करते हैं तो वो जो लास्ट सूत्र होता है, परिणाम, जो भी परिणाम आता है उसके नंबर होते हैं और हमें वो अंकित प्रश्न करने में भी मदद करता है। इसलिए आपको सूत्र याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो हम एक विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं, पता ही है आपको, और विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। ये 2 तल है, समविभव तल है। अभी हालांकि पढ़ेंगे हम क्या होते हैं समविभव तल। ये 2 तल है, ठीक है, ये दोनों बच्चों समविभव तल है। समविभव तल है, इस तल को मैं नाम दे देता हूँ S1 और इस तल को नाम देते हैं S2। इस तल का विभव V+dV है और इस तल का विभव है V। ठीक है, ये याद रखें। हालांकि अभी मैं बता दूंगा कि इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर से इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिंदु आवेश को ले रहे हैं। हम इस बिंदु A से रवाना कर रहे हैं, या इसको B नाम दे दो और ये बिंदु A नाम दे दो। B से A तक मैं एक आवेश को लेके जा रहा हूँ जिस आवेश का नाम है Q0। तो इस आवेश को आप धनात्मक आवेश को इधर ले जा रहे हो, जबकि विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत जा रहे हो आप, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो वो कितना कार्य करना पड़ेगा अभी अपन निकालते हैं। इन दोनों तलों के बीच की जो दूरी है इसको आप कह दो dr। क्या कह दो, इस दूरी को dr कह दो। ठीक है, तो ये 2 S1 और S2 2 समविभव तल है। इस तल का विभव है V+dV और इसका विभव V है। आप थोड़ी सी लैंग्वेज लिख सकते हो, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है। मैं लिख लेता हूँ, माना S1 व S2 dr दूरी पर स्थित समविभव तल हैं जिनके विभव क्रमशः V+dV व V हैं। क्लियर? मैंने एक थोड़ा सा चित्र के बारे में बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक किसी आवेश को बिंदु B से कहाँ तक ले जा रहे हैं, A तक। आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो बच्चों, कार्य का सूत्र आपने 11th पढ़ा हुआ है, बल इंटू विस्थापन F.dr।
एफ डॉट डी आर, ये बल का सूत्र कार्य का सूत्र होता है एफ डॉट डी आर। ठीक है, मैं डॉट हटाऊंगा भाई तो कॉस थीटा आएगा, एफ डी आर कॉस थीटा कितना आएगा, थीटा कितना आएगा। देखो आप है ना, मतलब वो आवेश को इधर ले जा रहे हो बी से ए तक, तो विस्थापन तो इधर है और बल किधर लगेगा, बल तो विद्युत क्षेत्र का अनुदिश होता है, तो विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये विद्युत क्षेत्र तो इसको बल इधर लगा रहा है, धक्का इधर दे रहा है, पर आप जा रहे हो विपरीत, तो आप विद्युत क्षेत्र के बल के विपरीत जा रहे हो, इसलिए कौन आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान होता है -1। तो देखो बच्चों, दो चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। बल का सूत्र आपको बताया हुआ है पिछले चैप्टर के अंदर कि बल का सूत्र होता है Q इंटू ई। Q0 आवेश को ले जा रहे हैं आप, Q0 आवेश को ई विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो बल का सूत्र होगा Q0 इंटू ई, विद्युत बल का सूत्र है, आप देखना पीछे पढ़ाया हुआ आपको। ठीक है, तो मैं F की जगह तो लिख लेता हूँ Q0 ई, ये डी आर, और कॉस 180 का मान होता है माइनस, तो मैं यहाँ माइनस भी लगा देता हूँ। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना देता है 1। इतना सिंपल सा था, मैंने कार्य निकाल दिया। अब आप याद करो, इसी चैप्टर के अंदर आपको विद्युत विभव की परिभाषा भी लिखी है, विद्युत विभव का सूत्र भी लिखा है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा यहाँ साफ करना पड़ेगा मुझे। विद्युत विभव की परिभाषा अनुसार भाई विद्युत विभव का सूत्र होता है, विद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, या विद्युत विभव की जगह यहाँ विभवांतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, तो विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। ये देख लो, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, आगे प्रश्न भी करवाया मैंने, कार्य बटा आवेश। विभवांतर कैसे निकालेंगे भाई, बी से ए पे जा रहे हो तो ए के विभव में से घटाएंगे बी का विभव, बी से ए जा रहे हो तो ए का विभव में से घटा दो किसका विभव, बी का विभव। और कार्य कितना है भाई, कार्य कह देता हूँ मैं डी डब्ल्यू, और आवेश कितना है Q0। अब ए का विभव कितना है, ए का विभव कितना है, ये लिखा हुआ है ए का विभव V प्लस डी वी, ये V प्लस डी वी ए का विभव, माइनस बी का विभव कितना है, बी तल का विभव कितना है V, तो इधर लिख लेते हैं V, और इधर ये डी डब्ल्यू बटा Q0 पड़ा है, V से V कट गया, और इस Q0 को उधर भेज दो, तो ये डी डब्ल्यू का क्या भाई, एक और क्या मान आ गया डी डब्ल्यू का, उसको उधर भेज दो, Q0 इंटू डी वी, इसको कितना समीकरण दे देते हैं 2। अब ये भी कार्य का सूत्र है, ये भी कार्य का सूत्र, बराबर कर दो, बस उत्तर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, बराबर कर दो, चित्र बना देना। ये इतना सिंपल तरीके से डेरिवेशन करवाया है, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर। करो भाई दोनों को बराबर। ये क्या है कार्य का सूत्र, -Q0 ई डी आर, और ये क्या है कार्य का सूत्र Q0 डी वी, दोनों को बराबर कर दो। Q0 से Q0 कट गया बस, और E का सूत्र क्या आ गया भाई बताओ मुझे, E इसको मैं उधर भेज देता हूँ, डी आर को डी वी के नीचे, डी वी बटा डी आर, और माइनस चिन्ह को भी इधर लगा दो, ये लो, बस ये उत्तर आ गया भाई। अगर सदिश रूप में लिखोगे आप तो E पे सदिश आ जाएगा -dv बटा डी आर, और यहाँ एक आर कैप आ जाएगा। बस ये डेरिवेशन हो गया, नोट डाउन कर लो इसको, एक बार वापस बता दूंगा, हालांकि मैं ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ माइनस चिन्ह का क्या मतलब, उसको अपन देख रहे हैं, ऋण चिन्ह का क्या तात्पर्य, तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ भाई। एक लाइन लिख लेते हैं अपन, यहाँ ऋण चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, तो यहाँ ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, किसके अनुदिश, विभव का मान घटता है। विद्युत विभव क्या होता है भाई, विभव घटता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। विद्युत विभव के मान में कमी होती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाते हो आप तो विभव के मान में क्या होती है, कमी। कैसे, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, देखो क्या कहना चाह रहा है ये भाई, ये आप लिख लो, लैंग्वेज कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। फिर भी मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र है मान लो, अब आपको ये पूछे कि यहाँ विभव उच्च है या यहाँ विभव उच्च है, इस जगह पे आप है ना, ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है, यहाँ कोई बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं में से विभव कहाँ पे उच्च है, यहाँ पे उच्च है कि यहाँ पे उच्च है,
विभव ज़्यादा किधर होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो देखो आपको अगर पता लगाना है विद्युत विभव इधर ज़्यादा होगा कि इधर ज़्यादा होगा विद्युत विभव, तो आप एक धनावेश रख दो यहाँ पे, कहीं पे भी धनावेश को रख दो। तो धनावेश जो है वो कैसे गति करता है विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो आपको पहले बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि एक धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करता है। धनावेश पे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत बल रेखाएं भी तो पढ़ाई है आपको, देखना विद्युत बल रेखाएं जो विद्युत धनावेश जो होता है वो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाता है, तो धनावेश इधर की तरफ गति करेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है इसलिए धनावेश इधर जाएगा। फिर आपको ये जब चैप्टर शुरू हुआ तब ये भी बताया गया है कि धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। तो धनावेश इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, इसका मतलब इधर विभव, देखना आप चैप्टर शुरू हुआ तब ये बताया है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर तो विभव होगा उच्च और इधर विभव क्या होगा निम्न, क्योंकि धनावेश उच्च विभव से किधर जाता है निम्न विभव, धनावेश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाता है। तो इसका मतलब ये बात पता चल गई मुझे कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वो उच्च विभव से किधर होती है निम्न विभव, यानी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाने पे, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अगर आप गति करते हो तो विभव के मान में कमी होती है, क्या होती है कमी, ये ऋण चिन्ह यहाँ पे यही बता रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये नोट डाउन कर लो और मेरे ख्याल से लाइन समझ में आनी चाहिए, बहुत कंसेप्चुअल बात थी ये। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सूत्र जो है इसके ऊपर आंकिक प्रश्न आएंगे, तो उसके बारे में, ये सूत्र के बारे में मैं बता देता हूँ, नोट में लिखा देता हूँ। ये माइनस लगा हुआ है पर माइनस नहीं लिखेंगे अपन अब आगे। आपको इस सूत्र को याद कैसे रखना है, जब आप आंकिक प्रश्न करोगे और आपको विद्युत क्षेत्र निकालना, मान लो ई विद्युत क्षेत्र याद करना है, तो आप माइनस को भूल जाओ, माइनस लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लगाना भी नहीं अपन को। तो डीवी जो है, डीवी क्या था, ये जो दो तल बनाए थे मैंने, इधर दो तल बनाए थे, एक का विभव था v प्लस डीवी और दूसरे का विभव v था, तो दोनों में अंतर था, डीवी जो है दोनों के विभव में अंतर है, इसलिए इस डीवी को तो कहोगे विभवांतर, क्या कहोगे विभवांतर, और डी आर उन दोनों तलों के बीच की दूरी थी, ये क्या थी दूरी थी। तो बच्चों ये सूत्र देखो बहुत काम का है, विभवांतर बट्टा दूरी जो है विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र का एक नया सूत्र और आया, विभवांतर बट्टा दूरी, एक हमने पहले पढ़ा हुआ है बल बट्टा आवेश पहले चैप्टर में, और यहाँ नया सूत्र आया विभवांतर बट्टा दूरी। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक आया है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये एक नया मात्रक जो मैं पहले लिखा चुका हूँ आपको, फिर भी ये यहाँ से निकला ही है, तो अब आप ये नोट डाउन कर लो और इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बच्चों अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको लगता होगा सर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट, पर एक्चुअली जो मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वास्तव में उन पे क्वेश्चन आए हुए होते हैं। क्लियर? तो अपन अब बात करते हैं समविभव तल। देखो ये तो परीक्षा में आता है और कोई स्टूडेंट अगर खोटा लिखता है तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है समविभव, यानी समविभव तल का मतलब है ऐसा तल जिसके हर बिंदु पे विभव समान होता है, उसको समविभव तल कहते हैं। परिभाषा से, नाम से ही परिभाषा निकल रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंग्लिश में बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव तल क्या होता है? ऐसा तल, ये काल्पनिक होता है भैया ना, ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान हो। क्या हो? एक समान हो, समविभव तल कहलाता है। हर बिंदु पे विभव इसके एक जैसा होता है, इसलिए इसको कहते हैं समविभव तल। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ये कोई एक तल बना दिया, तो इसके बिंदु ए पे जितना विभव होगा उतना ही बिंदु बी पे भी विभव होगा, यानी ए पे विभव और बी पे विभव क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, हर बिंदु पे विभव बराबर है, या यूँ कह दो विभव में अंतर शून्य होगा, क्योंकि विभव बराबर है हर बिंदु पे। तो इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाओगे तो विभव में कोई अंतर ही नहीं मिलेगा। तो ये होता है समविभव तल, यानी ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे विद्युत विभव का मान क्या हो? विभव एक समान हो, उसको कहते हैं समविभव तल। समविभव तल के गुणधर्म भाई इंपॉर्टेंट है, गुणधर्म लिख रहे हैं अपन। कोई एक गुणधर्म परीक्षा में पूछा जाता है तो इसलिए हमें याद रखना। सबसे पहला गुण तो यही है कि इसके हर बिंदु पे विभव जो है समान होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव
समान होता है, अर्थात विभवांतर शून्य होता है। भाई ये याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न आता है कई बार, विद्युत समविभव तल के ऊपर विभवांतर कितना होता है? शून्य, अर्थात विभवांतर शून्य होता है। क्यों हुआ विभवांतर शून्य? क्योंकि विभव बराबर होता है, ए पे जितना विभव है उतना बी पे, या यूं कह दो विभव में अंतर निकालोगे, ए में से बी माइनस करोगे तो विभवांतर का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि विभव बराबर है तो अंतर निकालोगे तो कट के 0 हो जाएगा, तो विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य। दूसरी बात कि समविभव तल के ऊपर अगर आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हो, जैसे ये कोई समविभव तल है, एक आवेश को आप इसके बिंदु ए से कहाँ तक लेके जा रहे हो? बी तक। एक क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लेके जा रहे हो और आपसे पूछे कितना कार्य करना पड़ेगा, तो शून्य कार्य। क्यों शून्य होगा कार्य? क्योंकि विभवांतर शून्य है, इसलिए कार्य भी शून्य होगा। देखना कैसे, तो समविभव तल पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? कार्य शून्य होता है। भाई इस पे क्वेश्चन करूंगा अभी मैं, ठीक है। जैसे कार्य क्यों शून्य हुआ? क्योंकि कार्य विभवांतर का सूत्र ये बताया हुआ आपको, विभवांतर जो होता है वो होता है कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर कितना है? विभव में अंतर कितना है भाई? शून्य। तो विभवांतर 0 है, विभवांतर की जगह 0 रखोगे तो फिर ये कार्य बटा आवेश, आवेश को उधर भेज दो तो कार्य भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, कार्य 0 आ जाएगा। कार्य 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? क्योंकि विभवांतर शून्य है। विभवांतर शून्य होने के कारण कार्य भी क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसलिए समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हो तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अगला गुणधर्म लिखते हैं, मैं ये साफ कर रहा हूँ। तीसरी बात, ठीक है, इतना सिंपल है सारी चीज़ें, मैं वापस रिपीट कर दूंगा आज की क्लास को, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा, जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव तल के लंबवत होती है। जो समविभव तल है उनके लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। जैसे ये समविभव तल है, विद्युत क्षेत्र इनके लंबवत होता है, ये ऐसे होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, समविभव तलों के लंबवत होता है। फिर इसके बाद चौथा नंबर गुणधर्म क्या है भाई? समविभव तल, कभी भी दो समविभव तल एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर मान लो काट ले, ये एक समविभव तल है जिसके हर बिंदु पे विभव है 10 वोल्ट, कहीं पे भी चले जाओ विभव आपको कितना मिलेगा? 10 वोल्ट। एक दूसरा समविभव तल है, इसके हर बिंदु पे विभव है 5 वोल्ट, तो इसके हर बिंदु पे विभव 5 वोल्ट है, इसके हर बिंदु पे विभव 10 वोल्ट है। तो इन दोनों का जो ये कटान बिंदु होगा, ये कटान बिंदु तो दोनों तल पे स्थित है, इस पे भी पड़ा है और इसके ऊपर भी है। तो इस पे विभव फिर कितना बताओगे? 10 बताओगे, 5 बताओगे? अरे बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक पे विभव है 5 वोल्ट और एक पे 10 और दोनों काट दिए। जब दोनों काटेंगे तो वो कटान बिंदु तो दोनों के ऊपर स्थित हो जाएगा ना, तो फिर कटान बिंदु पे विभव असंभव हो जाएगा, हम निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे अगर दो जने काट लेंगे तो इसलिए ये समविभव तल कभी काटते ही नहीं है। इसका मतलब ये मैंने बनाया ना वो गलत है, नहीं काटता है समविभव तल, प्रतिच्छेद नहीं करता है। करेंगे तो फिर वो जो कटान बिंदु होगा उस पर विभव क्या लेंगे? एक ही बिंदु पे दो अलग अलग विभव कैसे संभव होंगे? तो अपन लिखेंगे दो समविभव तल कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। प्रतिच्छेद नहीं करते। अब परीक्षा में कारण पूछ ले तो फिर कारण तब लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है अन्यथा, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर एक से अधिक विभव के मान होंगे। जो कि असंभव है। क्या है? असंभव है। ठीक है, अब मैं इसको पूरा रफ कर लेता हूं बच्चों। एक गुणधर्म ये हो गए, एक गुणधर्म और लिखा देता हूं मैं आपको, ये यहां से रफ करके।
एक और गुणधर्म हो सकता है कि दो समविभव तल जितने नज़दीक होंगे दूरी कम होगी, वहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। समविभव तल निकट होने पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, वो दूर होने पर दुर्बल होगा। जैसे ये एक समविभव तल है, ये एक समविभव तल है और एक ये समविभव तल है, ठीक है। अब ये समविभव तल जैसे मान लो इसका विभव है 10 वोल्ट, ये सॉरी इसका कहते हैं 30 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट और इसका विभव कितना है 10 वोल्ट। अब इन दोनों के बीचों बीच कोई बिंदु पड़ा है ए और इन दोनों के बीचों बीच कोई बिंदु पड़ा है बी, बीच में कहीं पे भी हो सकता हो, इनके बीच में भी कहीं पे। इस बिंदु पे कहीं विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा कि इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कह रहा हूँ, विभव नहीं कह रहा हूँ। विभव के मान तो इस पे पूरे पे 30 है, इस पे 20 है, इस पे 10 है। तो ये दोनों समविभव तल जो है ये दोनों नज़दीक है, निकट है, और ये दोनों जो है समविभव तल एक दूसरे से दूर है, दूर। तो ये नज़दीक है, इसलिए आप जितने नज़दीक होंगे वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहेंगे ए पे विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो किससे ज़्यादा होगा, बी पे, ठीक है। समविभव तलों में ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है ए पे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे निकट है और यहाँ पे दूर दूर है। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे आपको, एक न्यूमेरिकल, ताकि आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए। माइनस लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, अभी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम। अभी आपको जस्ट एक टॉपिक कराया है विद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध, आप उस सूत्र को देख लो ताकि सूत्र याद हो, इसलिए मैं एक अंकीय प्रश्न करा रहा हूँ। बाकी इससे गुणधर्म पाँचों हो गए, ठीक है। एक सवाल करा देते छोटा सा। देखो बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिंदु ए व बी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ये एक समविभव तल है, ये एक समविभव तल है और ये एक तल है, तीन तल है, खड़े हैं ऐसे ऐसे बोर्ड के अंदर लंबवत खड़े हैं ऐसे तीनों तल। ये इस पे विभव 30 वोल्ट ले लेते हैं, इस पे 20 वोल्ट ले लेते हैं, इस पे 10 वोल्ट ले लेते हैं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन सा है भाई, बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बताया जैसे बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु ए पर। तो विद्युत क्षेत्र का अभी मैंने सूत्र एक लिखा है dV बटा dr, ठीक है, dV बटा dr। ये dV तो है विभवांतर और dr है बीच की दूरी। सिंपल सा सूत्र याद रखो, विद्युत क्षेत्र बराबर माइनस dV बटा dr, माइनस लगा दो भले आपकी मर्जी, माइनस ये भाई dV जो है ये dV विभवांतर है, ये लो लिख लेता हूँ मैं, विभवांतर, और ये है दूरी, क्या है, दूरी, dr का मतलब है दूरी। बताओ विभवांतर बताओ, विभव में अंतर बताओ भाई, विभवांतर इन दोनों के बीच में विभव में अंतर बताओ कितना होगा विभव में अंतर। तो आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाना हमेशा। ये जो है ना ये वाला, आप यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से किधर होता है, निम्न विभव। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 20 में से 30 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, विभवांतर निकालना, विभव में अंतर। तो बिंदु ए के दोनों तरफ विभव में अंतर कितना है, एक तरफ तो विभव है 20 और एक तरफ विभव कितना है 30, तो 20 में से 30 घटाओ और बट्टा दूरी कितनी 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 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये देखो 5 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से भी गुणा करो। 20 में से 30 जाएंगे तो कितने रह गए, -10 और -10 रह गए भाई, 20 में से 30 गए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो आपके पास दो तरीके, ये माइनस अगर लगाओगे तो फिर आपको इस ये जो छोटा वाला विभव है उसमें से बड़े वाले को माइनस करना है। कुल मिला के यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, लास्ट में विद्युत क्षेत्र का उत्तर प्लस आ जाना चाहिए, ये बस ध्यान रखना। और या फिर माइनस लगाओ ही मत लगाओ, माइनस नहीं लगाना और इस बड़े में से छोटा घटा दो। तो 30 में से 20 जाएंगे तो क्या रह जाएगा, अपने आप ही 10 रह जाएंगे। तो कुल मिला के ऊपर विभवांतर आएगा और माइनस लेते हो तो फिर कुल मिला के ये माइनस से माइनस कटना चाहिए। ये इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख दो ना यार, इतनी छोटी सी बात है। और बट्टा में ये दूरी, तो इतना छोटा सवाल है यार। दूरी कितनी है भाई, 5 और 10 की घात -2 ऊपर चले जाएंगे, 10 की घात 2 बन जाएंगे ऊपर जाएंगे, तब 10 की घात 2 ऊपर चले गए और 10 में 5 का भाग गया 2, तो ये 2 और 2 जीरो है, 200 हो गया, 200 वोल्ट प्रति मीटर ये विद्युत क्षेत्र आ गया बिंदु ए पे।
अब बिंदु बी पे निकालता हूँ, देखना। बी पे कितना होगा सम, तो मैं सीधा सूत्र लगा रहा हूँ अब, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। माइनस डी वी कितना है, विभवांतर भाई बी के दोनों तरफ, इसमें से इसको घटाओ, कम में से ज़्यादा को, 10 में से 20 घटाओ, 10 माइनस 20, और बटा दूरी कितनी है, दोनों के बीच की कितनी दूरी, कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 की घात माइनस 2। तो माइनस 10 में से 20 गए तो माइनस के 10 बटा 10 इंटू 10 की घात माइनस 2। ये 10 से 10 कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 की घात 2 ऊपर जाके 100 बन गए, 100 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र आया 200 और यहाँ 100 आया, और 200 आया तो ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि ये नज़दीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी, और ये कितने हैं 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये आपको सारे ये जो है समविभव तल। अब अगला जो लेक्चर होगा बच्चों, उस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, विभिन्न अलग अलग आवेशों के निकाय के कारण है ना समविभव तल के चित्र बनाएंगे। तो उस लेक्चर पे भी अपन बात करेंगे, लेकिन ये आप इसको रेडी करें और याद करें। थैंक यू।